अब अपन भी थोड़ा करते हैं। ओम नमो जिनानम तुभ्यं नमः त्रिभुवनात्रिहरायणाय तुभ्यं नमः तुभ्यं नमः श्रीजगन्नाथाय तुभ्यं नमो दीनभवोदविशोचनाय। प्रथमोत्सव आदिनाथ भगवान की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी जय बोलो महावीर स्वामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी जय बोलो महावीर स्वामी मत समय खराब करो, मत समय खराब करो। रूप को देखकर आईने में मत समय खराब करो, चेहरा देखकर आईने में स्वाध्याय में गुरु संगति में शामिल हो जाओ, निखर जाओगे सही मायने में। 5 पास के बाद एक तरफ बैठो शांति से उधर। छठवां उपवास है आज 7वां, आज 12वां होगा शायद। जो रूप को निखारते हैं वो तप नहीं कर पाते, जो स्वरूप को निहारते हैं वो तप कर पाते हैं। रूप को निहारने की पराधीनता आत्मा को बुला देती है और स्वरूप को निहारने की स्वाधीनता आत्मा को भव से तरा देती है। तरना है तो स्वरूप को जानो, स्वरूप को समझो, स्वरूप में लीन हो जाओ। और डूबना है तो केवल रूप को निहारते रहो। और रूप तो ढल जाने वाला है। गोरे तन पे इतना घुमाना कर, गोरा तन 2 दिन में ढल जाएगा। बात गजब की है? बात तो समझने जैसी है।
अनित्य भावना से अगर इस लाइन को जोड़ दिया जाए कि सच में देह पर अभिमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देह तो ढल जाएगा। रूप पर मान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूप तो ढल जाएगा। लेकिन स्वरूप पा लिया तो कभी ढलने वाला नहीं। पराधीनता में हमारा जीवन जा रहा है। अभी हम स्वाधीन हुए कहां? देश का स्वतंत्रता का दिवस मनाया, अमृत महोत्सव मना रहे। देश स्वतंत्र हुआ है, लेकिन अभी स्वदेश स्वतंत्र कहां हुआ? आत्मा के असंख्यात प्रदेश जो स्वक्षेत्र हैं, स्वदेश हैं, वो तो स्वतंत्र नहीं हुए। न स्वदेश स्वतंत्र है, न स्वक्षेत्र, न स्वकाल, न स्वभाव। न स्वकाल। सब तरह की पराधीनता यह जीव भोग रहा है इस पर्याय में। अगर स्वतंत्रता चाहिए तो आंदोलन करना पड़ेगा। आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार में बहुत सुंदर गाथाएं कह रहे हैं कि इंद्रियों की पराधीनता वाला ज्ञान है तुम्हारा, संसारी जनों का। परदप्पम ते अखा ने सहावोति अपनो भणिगा ओलद्धम ते ही गधम पच्चखम अपनो होदी जम पर दो विन्नाणम तम तु परोखंते भणग मत्थेसु जदि केवलेन नादम अवधि जीवेन पच्चखम। गाथा प्राकृत भाषा, कुंद स्वामी के शब्द, भगवान महावीर स्वामी का अर्थ और अमृतचंद्र स्वामी के अमृत वचन सब एक साथ मिले हैं अपन को। यहां कह रहे हैं परदप्पम ते अखा, जिन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आप इतने सजग रहते हो, वो इंद्रियां परद्रव्य हैं। क्या कह रहे हैं? इंद्रियां क्या हैं? परदप्पम ते अखा, अखा माने अच्छा। इंद्रियां परद्रव्य हैं। तो स्वद्रव्य क्या है? परदप्पम ते अखा नेव सहावोति अपनो भणिदा, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। इंद्रियां आत्मा का स्वभाव नहीं है। विभाव दशा में मिली हुई विषम जातीय पर्याय का एक अंग है। परदप्पम ते अखा नेव सहावोति अपनो भणिदा, वो पर द्रव्य है। और स्वाद्रव्य क्या है? निज आत्मा। इंद्रियां परदेशी हैं और आत्मा स्वदेशी है। समझना? आज अपन स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। निज आत्मा, आत्मा कैसे स्वतंत्र हो, इस पर भी विमर्श होना चाहिए। ओलद्धम ते ही कदम पच्चखम अपनो होदी। जब वो इंद्रियां पर है और वो आत्मा नहीं है, तो इंद्रियों के द्वारा आत्मा उपलब्ध कैसे हो सकता है? इंद्रियों से आत्मा को कैसे जाना जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे उसका स्वाद लिया जा सकता है? संभव है? इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी जानते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं होता। कहते जरूर हैं कि हमने तो प्रत्यक्ष देखा।
आज हमने मंडप में प्रत्यक्ष देखा, अमुक श्रावक कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघ रहे थे, प्रत्यक्ष देखा हमने। रोज हम देखते हैं, रोज हम सुनते थे, आज हमने प्रत्यक्ष। आपने प्रत्यक्ष देखा। हम जो आंखों से देख रहे हैं उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, लोग में भी प्रत्यक्ष कहते हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है, मैंने गुरु महाराज को प्रत्यक्ष देखा था। उसका मतलब सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, क्योंकि इंद्रियों से ज्ञान हुआ, वो ज्ञान हुआ तो सही, लेकिन इंद्रियों से होने वाला ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से नहीं हुआ है, वो इनडायरेक्ट हुआ है। आत्मा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवाहित हुआ और आत्मा ही ज्ञानी है, लेकिन वह वर्तमान में जानता है इंद्रिय रूप साधनों के द्वारा। तो पराधीनता हुई ना, साधन ना होगा तो दिखाई ना देगा। जिन लोगों को चश्मा लगता है उनका हाल देखो, और जिनको जितने बड़े नंबर का चश्मा लगता है, कई बार तो सामने का गड्ढा उनको चश्मे के बिना नहीं दिखता, उनका चश्मा गिर जाए तो एक्सीडेंट हो जाए। किताब का हेडिंग भी उनको बिना चश्मे के नहीं दिखता, मतलब चश्मे की पराधीनता। तो क्या बोलेंगे, इसकी पराधीनता हो गई, ये तो पर है और इसकी तो बहुत पराधीनता हो गई, जब तक ये ना लगाया जाए तब तक दिखता ही नहीं। जैसे चश्मे की पराधीनता है ना ज्ञानी, वैसे चक्षु की भी पराधीनता ही है। परदब्बम थे अखा नेयो सहावोत्ति अपनो भणिदा। समझ में आ रहा है? कई सारे वरिष्ठ जनों के साथ युवा भी बैठे हैं और बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। समझ में आ रहा? जिन धर्म जिन दर्शन तो अद्भुत दर्शन है, खरा खरा कहने वाला और वेद विज्ञान कराने वाला दर्शन। तो आंखें भी पर हैं, इंद्रियां भी पर हैं। शरीर को कुछ छू जाता है तो शरीर नहीं जानता है, शरीर रूपी उपकरण के माध्यम से जानता कौन है? चेतना, आत्मा। ज्ञान स्वभाव शरीर का नहीं है, किसका है माताओं? हैं? आप जो है भोजन बना रहे हैं, चौका लगा रहे हैं और सुबह से लगे हुए साग तैयार कर रहे हैं, भाजी सुधार रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। रोटी सेकते वक्त उंगली या हथेली तवा को छू जाए, किस किस को मालूम पड़ता है? दो जनों को मालूम पड़ता है, बाकी किसी को मालूम नहीं पड़ता। सबको मालूम पड़ता है और तुरंत हाथ झटक देंगे, तुरंत उसको हाथ को संभालने लगेंगे। समझदार होंगे तो तुरंत आटे में से थोड़ा सा लोई लेकर के उंगली पर लगा देंगे, काम चालू रहेगा। और ना समझ होंगे तो फिर अभी दवा खाने दौड़ेंगे। मालूम किसको पड़ा? देखो 2 दिन बाद 3 दिन बाद वहां या तो फफूला आ जाएगा, फफूला ना आ पाएगा तो उसके ऊपर की हल्की सी चमड़ी धीरे धीरे उधर जाएगी। इसका मतलब है चमड़ी अगर ज्ञाता होती तो इसके साथ ज्ञान भी उधरना चाहिए था। ज्ञान नहीं उधरा, ज्ञान तो आज भी जान रहा कि देखो एक चमड़ी उधर रही है। मतलब है एक शरीर, उंगली, चमड़ी वो ज्ञाता नहीं है, जानने वाला चैतन्य आत्मा वह है। आत्मा के सज्जनों, और देखना कभी कभी उपयोग अगर उस तरफ नहीं है तो चोट लगने के बाद भी मालूम नहीं पड़ता। माने ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान का स्वभाव जानना है, लेकिन अगर उस तरफ उपयोग नहीं है। अब लीजिए
साग सुधारते 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 और कहीं छोटा मोटा चाकू लग गया, छोटी सी क्रांच आ गई, चमड़ी पर चोट आ गई, तो जल्दीबाजी में यूं करते जाते हैं और यूं रख के और अपना काम चालू रखे रहते हैं कि थोड़ा हो गया होगा, लग गया होगा, और थोड़ी एक आध मिनट बाद तो भूल ही जाते हैं। और भूलने के बाद फिर अपना सारा काम जल्दी जल्दी करो, बस 10 बजने वाले हैं, बस महाराज जी निकलने ही वाले हैं, पड़गाहन करना है, सबको जाना है ये, और इतने बिजी हैं कि अभी उंगली को संभालने की भी खबर नहीं, भूल भी गए, पड़गाहन हो गया, आहार हो गया, अब बर्तन संभालने के लिए बैठे हैं, अब थोड़े फ्री हुए हैं, और फिर जैसे हाथ धोते हैं या कहीं फिर उंगली टच होती है तो फिर देखते हैं ये कब लग गया। एक क्रांच कब बन गई, ये हल्की सी चमड़ी कब उतर गई, अभी तक आपको पता नहीं था, उपयोग उस तरफ नहीं था, इसलिए पता नहीं था। ज्ञानियों, ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान स्वभाव आत्मा का है, इंद्रियों का नहीं है। पर दब्बम ते अक्का नेओ सहावोति अपनो भणिदा ओलत्थम ते ही कदम पच्चत्थम अपनो होदी। इंद्रियों से आत्मा प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? ये इंद्रियां परब्रह्म हैं, उन्हें आत्मक स्वभाव रूप नहीं कहा जा सकता, उनके द्वारा ज्ञात ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इंद्रियों से जो होता है ज्ञान वह परोक्ष है। फिर जम पर दो विज्ञान, जो विज्ञान पर से हो रहा है, परोक्षम की भंडमध्येषु, पदार्थों में जो इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है वो परोक्ष कहा है। पर अक्ष, अक्ष का एक मतलब आत्मा भी होता है, आत्मा पर के सहयोग से जान रहा है, इसलिए परोक्ष। यदि केवल नामम हवागिरी जीवेन पच्चत्थम, और बिना इंद्रियों के यदि सीधा जाने तो कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। आज आप इतना सुनिश्चित कर लो कि आप जो स्वदेशी है ना, वो विदेशियों की गुलामी में है। स्वदेशी कौन है? बोलो, हैं? बाजू के हाल में पीए की बैठक चल रही है ना, और पीए की बैठक में आने वाले भूले भटके यहाँ भी समोसा में भी पहुंच जाते हैं, कोई इच्छा से रुचि से पहुंच जाते हैं, कोई उस हाल के चक्कर में इस हाल में आ जाता है। एक जीव भी कभी भूले भटके समोसा में चला गया होगा, गया तो था पीए की बैठक में, पहुंच गया, और एक बार समोसा में पहुंच गया, कहीं भाग्य ने साथ दिया तो जीवन बदल गया, और अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया तो फिर वापस पूछेगा कि वो बैठक कहाँ हो रही, तो नाश्ता किधर मिलने वाला है, बाजू के हाल। गुलामी है, रसना इंद्री की गुलामी, घ्राण इंद्री की गुलामी, गुलामी ही तो है। पर दब्बमते अक्खा, इंद्रियां तो परदेश हैं, स्वदेश कौन सा है? परदेश में तो बहुत गए हो, स्वदेश में कब जाओगे? स्वदेश में रह करके भी स्वदेश में नहीं है। बोलो ज्ञानी, मतलब समझ रहे आप लोग? मतलब यह है कि हम एक नहीं बैठे हैं यहाँ पर। आप कहोगे महाराज जी आप तो एक ही हो, हैं? ये जो इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं उन सबको आप एक ही दिख रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम एक नहीं हैं। तो ये तो सप्त महाव्रत में दोष नहीं लगेगा? बोलो ज्ञानी, कोई मुमुक्षु बोलो तो सही, दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आशय समझना,
हम यहाँ एक नहीं हैं, विषम जातीय पर्याय है। उद्गल की रचना वह शरीर है, चेतना की रचना वह आत्मा है। जो चैतन्य चिन्मय ज्ञान घन आत्मा है, जानने वाला वह में एक, और जो ये आवरण दिखता है यह देह। विदेशियों की गुलामी से, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए देशवासियों ने कितना जबरदस्त आंदोलन किया। स्वदेशवासियों ने जबरदस्त आंदोलन किया और अंग्रेजों से, फिरंगियों से युद्ध करके भी, असहयोग आंदोलन करके भी देश को स्वतंत्र किया। देश स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, लेकिन देश में रहने वाले कितने स्वतंत्र हुए बताइए। आज भी भाषा की गुलामी तो है, आज भी सबसे बड़ी मोबाइल की गुलामी तो है ही। आदमी बीवी को छोड़ देगा एक बार अगर उसके पास दो चीजें हों, बीवी और मोबाइल, और यमदूत आए और कहे दो में से तुझे एक को छोड़ना पड़ेगा वरना मैं तुझे लेके जाऊंगा, तो किसको छोड़ेगा? बोलो, सच्ची बात नहीं बोलना है ना। अभी सच्ची बात बोल दोगे तो घर जाके लफड़ा हो जाएगा। लेकिन आदमी मतलब इतना गुलाम, सच में आदमी छोड़िए, बच्चों का हाल देखिए। एक प्रसंग हमने सुना था कि माँ ने बच्चे की माँ ने मोबाइल छीन लिया, जोर से डांट दिया, उसको इतना तेज आ गया, इतना नाराज हो गया कि जाकर के वो ये टूट गया, मर गए। पिता ने मोबाइल नहीं मिलाया, छीन लिया, पिता को मार दिए। बहुत खतरनाक नशा है, जार है। तो और गुलामियां, भाषा की गुलामी भी छूटना चाहिए, मोबाइल की गुलामी भी छूटना चाहिए। और एक बात, कोई कहेगा कि मेरे को तो कोई गुलामी नहीं, ना मेरे को चाय की गुलामी है, ना मेरे को किसी नशे की गुलामी है, ना मेरे को किसी व्यक्ति के आसक्ति की गुलामी है, मैं तो स्वतंत्र हूँ। भाई हो सकता है कि तुम इतने स्तर तक पहुंच गए हो और इस ढंग से तुम स्वतंत्र हो, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि आप नशे की गुलामी से मुक्त हो गए हों, लेकिन पंचेंद्रिय के नशे की गुलामी से अभी भी मुक्त नहीं। आपको इतना शीतल मौसम है फिर भी पंखा चाहिए, बहुत अच्छा वातावरण है फिर भी एसी चाहिए, बरसात का, शांतता का, शीतलता का मौसम है फिर भी रात को पानी पीना है। अरे भाई, एक दिन तो वो दिन है कि जब चाहो तो रात्रि में पानी पीने का भी त्याग कर सकते। और ये 2 महीने 4 महीने में ऐसा अभ्यास कर लो कि हम रात में अब कभी पानी नहीं पिए। गुलामी छोटी कहाँ है, इंद्रियों की गुलामी का है। देखने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए, सूंघने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए। अरे ये किसी की तिये की भी बैठक होती है ना, और तिये की बैठक थोड़ी, आज का जमाना वो है कि शमशान घाट भी जाते हैं भेजने, तो बोले वहां भी नाश्ते की व्यवस्था करके रखते हैं। करते हैं नहीं करते? बताइए। करने वाले सब कुछ करते हैं, नाश्ते तक की, पानी की, चाय की, दूध की व्यवस्था करके रखते हैं। थोड़ा सा दूर होगा, इतनी गुलामी तो है भाई इंद्रियों की, रसना। स्वतंत्र तो मुनिराज हैं कि जो 5 इंद्रिय विजय करके निरंतर आत्म ध्यान करते, स्वरूप की रुचि में तल्लीन रहते हैं। उन्हें पंखा नहीं चाहिए, पसीना बहे बहे, उन्हें जूता नहीं चाहिए, पाँव में कंकर चुभे चुभे, उन्हें भोजन की रसों की भी पराधीनता नहीं। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी का जीवन पूरा का पूरा आदर्श है।
2-4 दिन आपको केवल छाछ पानी पर रहने का कहा जाएगा, बुरी तरह से परेशान हो जाएंगे। और वो 8-10 साल तक केवल छाछ पानी, वो भी 2-3 दिन छोड़ के, बिना इंद्रिय विजय के, बिना आत्मबोध के ऐसा कठिन तप संभव नहीं। उन्हें जान लिया परदब्बम थे अट्ठा, ये इंद्रिय परद्रव्य हैं। देव सहाव किया करो और लत्थम ते ही कथम प्रत्यक्षम अपनो होती। स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है तो प्रत्यक्ष आत्मा को जानना होगा, असहयोग आंदोलन करना होगा। क्या करना होगा? देश जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा हुआ 1942 में? असहयोग आंदोलन करना होगा। अगर आप अंग्रेजों का सहयोग करते रहेंगे और लोग गद्दारी करते रहेंगे, अंग्रेजों के साथ मिलते रहेंगे, तो आपकी रियासतें गुलाम होती रहेंगी, आप गुलाम बने रहेंगे। और यदि असहयोग कर देंगे, ना हम अंग्रेजों की कोई नौकरी करेंगे, ना अंग्रेजों का कोई काम करेंगे, ना उनके सामने झुकेंगे, ना उनसे कोई बात करेंगे, पूरी तरह से असहयोग आंदोलन करेंगे। तो जैसे असहयोग आंदोलन करने से देश स्वतंत्र हो गया, वैसे इंद्रियों से, इंद्रिय रूपी अंग्रेजों से आप असहयोग आंदोलन करेंगे तो आत्मा भी स्वतंत्र पूर्ण ज्ञाता स्वभाव को उपलब्ध हो जाएगा। समझ में आ रहा? इंद्रियों का असहयोग कैसे होगा? ऐसे होगा, महाराज जी को मच्छर काट रहे होंगे, फिर भी एक आसन से बैठे हैं, स्पर्श इंद्रिय का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं कि मैं मच्छर भगा देता हूं। जान तो रहे हैं, लेकिन जानने के बाद जो एक्शन आम लोग करते हैं कि मच्छर भगाओ, गर्मी लग रही होगी लेकिन मैं शीतल तक पहुंचाने के लिए हवा करूंगा। जान रहे हैं लेकिन उसको उपाय नहीं कर रहे हैं, असहयोग, रस्मा इंद्रिय का असहयोग। अंजलि बांध के खड़े हैं, अंजलि में प्रासुर जो कुछ आ गया ले लिया, और जीव को कैसे लग रहा है उसकी परवाह नहीं करते। वो ले इसलिए लिया है कि देह बना रहे, और देह इसलिए बना रहे ताकि साधना और रत्नत्रय की सुरक्षा हो। घ्राणेन्द्रिय का सहयोग तो आप देख ही रहे, कभी कोई चीज सूंघने का कोई काम कुछ नहीं। चक्षु इंद्रिय आपको देखने के लिए बहुत अच्छा पर्दा चाहिए, पिक्चर चाहिए, रूप चाहिए। रूप को ही तो निहारते हैं लोग, स्वरूप को कितने लोग निहारते हैं? दिखता क्या है? बोलो ज्ञानियों, दिखता क्या है? जो जो दिखता है वो सब पुद्गल है, देह है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा, जानन्ना दृश्यते रूपम ततः ते ब्रवीम्यहम्। जिस रूप को आप देख रहे हो ना, वो रूप कुछ भी जानता नहीं है। देखो, जिनकी तिये की बैठक हो रही है, जिनकी मतलब समझ लीजिए दादाजी चले गए हैं और उनकी हो रही है। चले गए कैसे मालूम पड़ा? सांसें बंद हो गई, शरीर ठंडा हो गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर ने यूं कान पर लगाया, स्टेथोस्कोप छाती पर लगाया, कर दिया आई एम सॉरी। तो आपको मालूम पड़ गया कि डॉक्टर ने सॉरी बोल दिया, इसका मतलब है कि डॉक्टर ने कोई बड़ी गलती कर दी। ऐसा डॉक्टर ने गलती नहीं कर दी, तुम्हारे दादाजी ने कर दी। और देखा जाए तो उनका भी कोई बस चलने वाला नहीं है। 8 कर्मों का ऐसा बंधन जीव पर लागू हो रहा है कि आयुष्य आदि पर किसी का बस चलता, वो भी स्वतंत्र शक्ति वाले द्रव्य है। ये मंत्र जो तुमने दिया है
रिश्तेदार को बुलाया तुमने है, अब तुम परेशान हो रहे हो जब नहीं जा रहा है तो क्या इलाज? तो आयु पूरी हो गई, देह अलग हो गई, आत्मा दूसरी गति में चली गई, दूसरी गति में चली गई, लेकिन वहां भी नया शरीर मिलेगा, नई इंद्रियां मिलेगी, नई पराधीनता मिलेगी। अगर इस गद्दार राजा ने अंग्रेजों से मिलकर के पड़ोस की रियासत भी हड़प ली और ये 2 रियासत का राजा बन गया, दूसरी रियासत का राजा बन गया, तो अभी अंग्रेजों की गुलामी तो इसकी है ही। ऐसे ही अगर शरीर बदल भी गया तो वहां भी नया शरीर मिला है, उसकी गुलामी तो है। चेतना और देह की भिन्नता का बोध दिलवानी करा। अब जो मेहमान आपने कर्म रूपी मेहमान बुला लिए हैं, उनको भेजेंगे कैसे? ये तो लोग बुद्धिमान हैं कि कोई भी कार्यक्रम होता है आजकल तो उसको किसी हॉल में रखते हैं, किसी फार्म हाउस पर रखते हैं, किसी रिसोर्ट पर रखते हैं और अक्सर कर मेहमानों को वहीं बुलाते हैं और वहीं वो 12-14 घंटे का 2-4 घंटे का काम निपटा करके और सब अपने अपने घर जाओ। ये आजकल बहुत बुद्धिमानी हो गई। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये हो सकता है कि घर में ही बुलाया, कोई रिश्तेदार घर में ही टिक के रह गया, रह जाते रहने वाले 2 दिन के लिए आए थे, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, फिर रसोई घर में बातें होने लगती कि भाई काका जी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, मामा जी आए तो थे 2 दिन के लिए और अब होता है कि नहीं? अब रिश्तेदार को बुलाया आपने, अब भेजने का तरीका क्या है? कोई बोल भी नहीं पा रहे हैं कि काका जी आप जाइए, बोले तो कैसे बोले? मामा जी आप जाइए, फूफा जी आप जाइए, और फूफा जी को आपने बोला और उन्होंने वही फूफा चालू कर दिया, तो आफत खड़ी। उपाय क्या? कोई उपाय बता सकते हैं आप लोग? आप लोगों को इतने उपाय आते हैं कि हमें उसका अंदाज भी नहीं होगा, लेकिन फिर हम ही उपाय बता देते हैं आपको। एक सीधा सच्चा उपाय है कि आप सहयोग करना बंद कर दीजिए। आप जो बात बात में टॉवल लेके खड़े हो जाते थे ना कि फूफा जी को छींक आई कि उन्हें मुंह धोया, तो आप जल्दी से नहाया कि बस कपड़े लेके तैयार, साबुन लेके तैयार, नाश्ता लेके तैयार, बिस्तर के लिए तैयार, दरवाजा खोलने को तैयार, बाजार घूमने जाना है, गाड़ी लेके जाने को तैयार, सब जगह जो आप सहयोग कर रहे थे ना, आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप कहीं पर भी सहयोग मत कीजिए, बिल्कुल आप साइलेंट हो जाइए। उनको जो करना है अपने मन से, यहाँ तक कि नाश्ता भी करना है तो आप नाश्ता बनाइए ही मत। फिर अब अगर आपको फूफा जी से मामा जी से स्वतंत्र होना है, वो परदेसी है और तुम्हारे स्वदेशी आके कब्जा करके बैठे हैं, तो तरीका क्या है? असहयोग आंदोलन। हाल आप लोगों को मालूम होगा कि कभी देवी जी नाराज हो जाएं और असहयोग आंदोलन कर दें तो आपको मालूम पड़ता है कि गृह मंत्री की अहमियत क्या होती है। कभी किसी बात से नाराज हो जाए और सुबह से चाय ना बने, नाश्ता ना आए, बच्चे तैयार ना हो पाए, टिफिन ना लग पाए, पानी तैयार ना हो पाए, स्नान की व्यवस्था ना हो पाए, शाम तक ना आपकी अकल जो है वो ठिकाने पर, आपकी अकल कौन ठिकाने पर लाता है? श्रीमती जी। कभी कभी ठीक है, रोज रोज ऐसा करना ठीक नहीं है, समझना चाहिए। तो असहयोग कर दिया जाए तो रिश्तेदार धीरे 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 सोच ही लेगा कि भाई अब तो कोई पूछता भी नहीं, सब खाने पर बैठ गए और मेरे को भोजन के लिए आवाज भी नहीं लगाई, तो अब ऐसी बेइज्जती कराने से तो अच्छा
बुंदेलखंड में कहावत है, पहले दिन का पाहुणा दूसरे दिन का पई। पहले दिन का बोलो, दूसरे दिन का पई, और तीसरे दिन अगर रह गए तो समझो इज्जत। लोग व्यवहार है, पहले दिन तो भाई फूफा जी आए हैं, मामा जी आए हैं, काका जी आए हैं, सब बिल्कुल। दूसरे दिन क्या होगा, थोड़ा सा तो ढील आ जाएगी, टाइम भी आगे पीछे हो जाएगा। तीसरे दिन क्या होगा, पूछ लिया तो पूछ लिया। एक उदाहरण हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप मेहमानों का भी असहयोग करने लग जाएं तो वो भी चले जाते हैं। ऐसे ही अगर आप कर्मों का असहयोग करेंगे तो कर्म भी चले। हमारा मोहिनीय कर्म मांगता है अमुक वस्तु उपलब्ध कराओ, अमुक वस्तु अच्छी लग रही है, और हम मोहवश होके वो काम करने लगते हैं, उसकी तृप्ति होती है। हमारी आंखें मांगती हैं अच्छा रूप चाहिए, हैं? आपने देखा होगा आजकल के बहुत फैशन में आ गया, छोरियां कहती हैं हमें तो वही छोरा चाहिए, हैं? और छोरे कहते हैं हमें तो वही वो वाली छोरी चाहिए। अब बाप कहते हैं, माँ कहती है कि बेटा उससे भी अच्छी अच्छी छोरियां हैं, वो क्या कहता है, हैं? बहुत सुनने को मिलते हैं ऐसे किस्से। छोरी ने किसी ऐरा गहरा नच्छू ठहरा पसंद कर लिया, कॉलेज में, स्कूल में, जॉब में, और बाप समझाता है कि न उसकी जाति मिलती है, न उसकी शक्ल मिलती है, न उसकी सूरत मिलती है, और न उसके संस्कार मिलते हैं। अरे उससे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। छोरी क्या कहती है, वो ही चाहिए। ये कौन कह रहा है, हैं? ये जो माटी का पुतला है ना, ये छोकरी ये नहीं बोल रही है, इसके भीतर जो मोह है वो बोल रहा है। कल के दिन जब आपत्ति पड़ेगी, मार पड़ेगी, संस्कारों के विपरीत काम करना पड़ेगा, फिर अकल ठिकाने आएगी कि मैंने आंखों के धोखे में आके, मोह के धोखे में आके अपने जीवन का नुकसान कर दिया। आंखों ने मांगा था और मोह ने पुष्टि की कि हाँ ये चाहिए, अब लो, अब भुगतो। इसलिए श्रावक श्राविका जो होते हैं वे अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाते हैं, सही परिवार से जोड़ देते हैं, ताकि कम से कम जीवन में धर्म ध्यान तो चलता रहे, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य तो बना रहे। मोह को इतने स्तर पर नहीं जीत सक रहे हैं आप कि मुनि बन जाएं, माता जी बन जाएं, लेकिन इस स्तर तक तो जीत ही सकते हैं कि सुश्रावक बन करके धर्म ध्यान करते हैं, अच्छे परिवार को पकड़ करके, दृष्टि बसा करके, और स्वाध्याय चिंतन करते हुए, आजीविका करते हुए जीवन को एक सही दिशा दे पाए। तो इंद्रियां जो मांगे मत देते चाहिए, मन जो मांगे, मन मांगे मोर, मोर मतलब मन मांगे मोर। हम समझ रहे थे मन मांगे मोर मतलब मन मांगता है मोर। अगर आपको मोर चाहिए तो हम मोर नहीं दे सकते, लेकिन मोर पिच्छी जरूर दे सकते, मोर पंख जरूर दे सकते। मन मांगे मोर और, लेकिन वास्तव में वो जो अभी कहानी सुन रहे थे ना, मंदिर में मजदूरी करने वाला, मंदिर की सफाई करने वाला, और वो व्यक्ति कहता है कि महाराज जी सब लोगों के पास पैसा है, लेकिन महाराज मेरे पास पैसा नहीं है। महाराज जी ने कहा कि वो पैसे के लिए काम कर रहा है, तो अक्सर सही बोल दिया जाता है गुरु के सामने कि हाँ मैं तो पैसे के लिए कर रहा हूँ, मेरे पास है नहीं, तो सोच रहा कि मंदिर में काम करता हूँ तो भक्ति से कुछ मिल जाने से और समृद्धि आ जाएगी। गुरु ने कह दिया कि पैसे चाहिए तो कभी तेरे को पैसा भी मिल जाएगा। और ज्ञानी तपस्वियों के वचन बहुत बार फल जाते हैं,
उसको वजन कर गया और थोड़े ही दिनों बाद उसका एक अच्छा कारोबार पकड़ लिया उसने और बड़ा व्यापारी बन गया और अमीर हो गया। लेकिन इतना उलझ गया व्यापार में, मोबाइल में, फोन में, गाड़ियों में, हिसाब में, बैलेंस में कि अब मंदिर जाने की भी टाइम नहीं रही। और धन बढ़ता है तो हफ्ता वसूलने वाले भी बढ़ जाते हैं, तंग करने वाले भी बढ़ जाते हैं, ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ जाते हैं। और जब ये सब देखते सुनते हैं तो बहुत बेचैनी होती है। और वो भी बेचैन हो गया और एक दिन फिर पहुंचा ढूंढते ढूंढते महाराज जी के पास और उसने कहा कि पैसा तो मिल गया लेकिन शांति गायब हो गई। वो मंदिर में जो पूजा करता था वो आनंद खत्म हो गया। मंदिर में जो मैं सफाई करता था, वो जो सुकून रहता था, मन रहता था, वो खत्म हो गया। और वहां से आके शांति से बैठ के घर में जो 2 रोटी सबके साथ बैठ में खाने का आनंद होता था, वो सब खत्म हो गया। तो गुरु ने कहा कि तूने तो पैसा मांगा था, तूने शांति मांगी कहाँ थी, तूने चैन मांगा कहाँ था? अगर तू शांति और चैन मांगता तो तुझे शांति और चैन। तुमने तो इंद्रिय का सुख मांगा था, इंद्रिय सुख पाओ। अगर तुमने आत्मा का आनंद मांगा होता तो वह तुम्हें जरूर मिलता। इसलिए हम आत्मा के आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक शांति है, उसकी रुचि लें, उसकी खबर लें, जरूर मंगल होगा। हम संकल्प लेकर के, नियम व्रत लेकर के और इंद्रियों का, विषय वासनाओं का, कषायों का असहयोग करें और एक असहयोग आनंद, एक असहयोग आंदोलन अपने जीवन में भी खड़ा करें ताकि हमारा आत्मा देह से भिन्न हो और सिद्ध स्वरूप को उपलब्ध हो, स्वतंत्र हो, परिपूर्ण। जो हमारा कैद में है सुख और ज्ञान जो परोक्ष हो रहा है, वो सब उस बंधन से मुक्त हो और परिपूर्ण आनंद और ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले परम पूज्य अशोक आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। बोले समस्त आचार्य संघ की। यदि आप चाहिए था, ज्ञान नहीं उधरा। ज्ञान तो आज भी जान रहा कि देखो एक चमड़ी उधर रही है, मतलब है एक शरीर, उंगली, चमड़ी, वो ज्ञाता नहीं है। जानने वाला चैतन्य आत्मा वह है। आत्मा के सज्जनों, और देखना कभी कभी उपयोग अगर उस तरफ नहीं है तो चोट लगने के बाद भी मालूम नहीं पड़ता। माने ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान का स्वभाव जानना है, लेकिन अगर उस तरफ उपयोग नहीं है, अब लीजिए साग सुधारते और कहीं छोटा मोटा चाकू लग गया, छोटी सी क्रांच आ गई, चमड़ी पर चोट आ गई, तो जल्दीबाजी में यूं करते जाते हैं और यूं रख के और अपना काम चालू रखे रहते हैं कि थोड़ा हो गया होगा, लग गया होगा, और थोड़ी एक आध मिनट बाद तो भूल ही जाते हैं। और भूलने के बाद फिर अपना सारा काम जल्दी करो, बस 10 बजने वाले हैं, बस महाराज जी निकलने ही वाले हैं, पड़गाहन करना है, सबको जाना है ये, और इतने बिजी हैं कि अभी उंगली को संभालने की भी खबर नहीं, भूल भी गए, पड़गाहन हो गया, आहार हो गया, अब बर्तन संभालने के लिए बैठे हैं, अब थोड़े फ्री हुए हैं, और फिर जैसे हाथ धोते हैं या कहीं फिर उंगली टच होती है तो फिर देखते हैं ये कब लग गया, एक क्रांच कब बन गई, ये हल्की सी चमड़ी कब उतर गई, अभी तक आपको पता नहीं था, उपयोग उस तरफ नहीं था, इसलिए पता नहीं था। ज्ञानियों, ज्ञान स्वभाव है और ज्ञान स्वभाव आत्मा का है, इंद्रियों का नहीं है। पर दब्बम ते अक्का नेव सहावोति अपनो भणिदा
ओलत्थम ते ही कदम प्रत्यक्षम अपनो होती। इंद्रियों से आत्मा प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? ये इंद्रियां परब्रह्म हैं, उन्हें आत्मक स्वभाव रूप नहीं कहा जा सकता, उनके द्वारा ज्ञात ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इंद्रियों से जो होता है ज्ञान वह परोक्ष है। फिर जम पर दो विज्ञान, जो विज्ञान पर से हो रहा है, परोक्षम की भंडमध्येषु, पदार्थों में जो इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है परोक्ष कहा है। पर अक्ष, अक्ष का एक मतलब आत्मा भी होता है, आत्मा पर के सहयोग से जान रहा है, इसलिए परोक्ष। यदि केवल नामम हवागिरी जीवेन पश्यति, और बिना इंद्रियों के यदि सीधा जाने तो कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। आज आप इतना सुनिश्चित कर लो कि आप जो स्वदेशी है ना, वो विदेशियों की गुलामी में है। स्वदेशी कौन है? बोलो, हैं? बाजू के हाल में पीए की बैठक चल रही है ना, और पीए की बैठक में आने वाले भूले भटके यहाँ भी समोसा में भी पहुंच जाते हैं। कोई इच्छा से रुचि से पहुंच जाते हैं, कोई उस हाल के चक्कर में इस हाल में आ जाता है। एक जीव भी कभी भूले भटके समोसा में चला गया होगा, गया तो था पीए की बैठक में, पहुंच गया, और एक बार समोसा में पहुंच गया, कहीं भाग्य ने साथ दिया तो जीवन बदल गया। और अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया तो फिर वापस पूछेगा कि वो बैठक कहाँ हो रही, तो नाश्ता किधर मिलने वाला है, बाजू के हाल। गुलामी है, रसना इंद्री की गुलामी, घ्राण इंद्री की गुलामी, गुलामी ही तो है। पर दबते अखा इंद्रियां तो परदेश हैं, स्वदेश कौन सा है? परदेश में तो बहुत गए हो, स्वदेश में कब जाओगे? स्वदेश में रह करके भी स्वदेश में नहीं है। बोलो ज्ञानी, मतलब समझ रहे आप लोग? मतलब यह है कि हम एक नहीं बैठे हैं यहाँ पर। आप कहोगे महाराज जी आप तो एक ही हो, हैं? ये जो इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं उन सबको आप एक ही दिख रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम एक नहीं हैं। तो ये तो सप्त महाव्रत में दोष नहीं लगेगा? बोलो ज्ञानी, कोई मुमुक्षु बोलो तो सही, दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आशय समझना हम यहाँ एक नहीं हैं, विषम जातीय पर्याय है। उद्गल की रचना वह शरीर है, चेतना की रचना वह आत्मा है। जो चैतन्य चिन्मय ज्ञान घन आत्मा है, जानने वाला वह में एक, और जो ये आवरण दिखता है यह देह। विदेशियों की गुलामी से, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए देशवासियों ने कितना जबरदस्त आंदोलन किया। स्वदेशवासियों ने जबरदस्त आंदोलन किया, और अंग्रेजों से, फिरंगियों से युद्ध करके भी, असहयोग आंदोलन करके भी देश को स्वतंत्र किया। देश स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, लेकिन देश में रहने वाले कितने स्वतंत्र हुए बताइए? आज भी भाषा की गुलामी तो है, आज भी सबसे बड़ी मोबाइल की गुलामी तो है ही। आदमी बीवी को छोड़ देगा एक बार अगर उसके पास दो चीजें हों, बीवी और मोबाइल, और यम दूध आया कहे दो में से तुझे एक को छोड़ना पड़ेगा वरना मैं तुझे लेके जाऊंगा, तो किसको छोड़ेगा? बोलो,
सच्ची बात नहीं बोलना है ना। अभी सच्ची बात बोल दोगे तो घर जाके लफड़ा हो जाएगा। लेकिन आदमी मतलब इतना गुलाम, सच में आदमी छोड़िए, बच्चों का हाल देखिए। एक प्रसंग हमने सुना था कि माँ ने बच्चे की माँ ने मोबाइल छीन लिया, जोर से डांट दिया, उसको इतना तेज आ गया, इतना नाराज हो गया कि जाकर के वो ये गेट टूट गया, मर गए। पिता ने मोबाइल नहीं मिलाया, छीन लिया, पिता को मार दिए। बहुत खतरनाक नशा है, जार है। तो और गुलामियां, भाषा की गुलामी भी छूटना चाहिए, मोबाइल की गुलामी भी छूटना चाहिए। और एक बात, कोई कहेगा कि मेरे को तो कोई गुलामी नहीं, ना मेरे को चाय की गुलामी है, ना मेरे को किसी नशे की गुलामी है, ना मेरे को किसी व्यक्ति के आसक्ति की गुलामी है, मैं तो स्वतंत्र हूँ। भाई हो सकता है कि तुम इतने स्तर तक पहुंच गए हो और इस ढंग से तुम स्वतंत्र हो, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि आप नशे की गुलामी से मुक्त हो गए हों, लेकिन पंचेंद्रिय के नशे की गुलामी से अभी भी मुक्त नहीं। आपको इतना शीतल मौसम है फिर भी पंखा चाहिए, बहुत अच्छा वातावरण है फिर भी एसी चाहिए, बरसात का, शांतता का, शीतलता का मौसम है फिर भी रात को पानी पीना है। अरे भाई, एक दिन तो वो दिन है कि जब चाहो तो रात्रि में पानी पीने का भी त्याग कर सकते, और ये 2 महीने 4 महीने में ऐसा अभ्यास कर लो कि हम रात में अब कभी पानी नहीं पिए। गुलामी छोटी कहाँ है, इंद्रियों की गुलामी का है। देखने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए, सूंघने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए। अरे ये किसी की तिये की भी बैठक होती है ना, और तिये की बैठक थोड़ी, आज का जमाना वो है कि शमशान घाट भी जाते हैं भेजने, तो बोले वहां भी नाश्ते की व्यवस्था करके रखते करते नहीं करते, बताइए। करने वाले सब कुछ करते हैं, नाश्ते तक की, पानी की, चाय की, दूध की व्यवस्था करके रखते हैं। थोड़ा सा दूर होगा, इतनी गुलामी तो है भाई इंद्रियों की, रसना। स्वतंत्र तो मुनिराज हैं कि जो 5 इंद्रिय विजय करके निरंतर आप ध्यान करते, स्वरूप की रुचि में तल्लीन रहते हैं। उन्हें पंखा नहीं चाहिए, पसीना बहे बहे, उन्हें जूता नहीं चाहिए, पाँव में कंकर चुभे चुभे, उन्हें भोजन की रसों की भी पराधीनता नहीं। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी का जीवन पूरा का पूरा आदर्श है। 2-4 दिन आपको केवल छाछ पानी पर रहने का कहा जाएगा, बुरी तरह से परेशान हो जाएंगे। और वो 8-10 साल तक केवल छाछ पानी, वो भी 2-3 दिन छोड़ के, बिना इंद्रिय विजय के, बिना आत्मबोध के, ऐसा कठिन तप संभव नहीं। उन्हें जान लिया परदब्बम थे रखा, ये इंद्रिय परद्रव्य हैं। देव सहाव किया करो और लत्थम ते ही कथम प्रत्यक्षम अपनो होती। स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है तो प्रत्यक्ष आत्मा को जानना होगा, असहयोग आंदोलन करना होगा। क्या करना होगा? देश जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा हुआ? 1942 में असहयोग आंदोलन करना होगा। अगर आप अंग्रेजों का सहयोग करते रहेंगे और लोग गद्दारी करते रहेंगे, अंग्रेजों के साथ मिलते रहेंगे, तो आपकी रियासतें गुलाम होती रहेंगी, आप गुलाम बने रहेंगे। और यदि असहयोग कर देंगे, न हम अंग्रेजों की कोई नौकरी करेंगे, न अंग्रेजों का कोई काम करेंगे,
ना उनके सामने झुकेंगे, ना उनसे कोई बात करेंगे, पूरी तरह से असहयोग आंदोलन करेंगे। तो जैसे असहयोग आंदोलन करने से देश स्वतंत्र हो गया, वैसे इंद्रियों से, इंद्रिय रूपी अंग्रेजों से आप असहयोग आंदोलन करेंगे तो आत्मा भी स्वतंत्र पूर्ण ज्ञाता स्वभाव को उपलब्ध हो जाएगा। समझ में आ रहा? इंद्रियों का असहयोग कैसे होगा? ऐसे होगा, महाराज जी को मच्छर काट रहे होंगे, फिर भी एक आसन से बैठे हैं, स्पर्श इंद्रिय का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं कि मैं मच्छर भगा देता हूं। जान तो रहे हैं, लेकिन जानने के बाद जो एक्शन आम लोग करते हैं कि मच्छर भगाओ, गर्मी लग रही होगी लेकिन मैं शीतलता पहुंचाने के लिए हवा करूंगा, जान रहे हैं लेकिन उसको उपाय नहीं कर रहे हैं। असहयोग, रस्मा इंद्रिय का असहयोग। अंजलि बांध के खड़े हैं, अंजलि में रासुक जो कुछ आ गया ले लिया, और जीव को कैसे लग रहा है उसकी परवाह नहीं करते। वो ले इसलिए लिया है कि देह बना रहे, और देह इसलिए बना रहे ताकि साधना और रत्नत्रय की सुरक्षा हो। घ्राण इंद्रिय का सहयोग तो आप देख ही रहे, कभी कोई चीज सूंघने का कोई काम कुछ नहीं। चक्षु इंद्रिय आपको देखने के लिए बहुत अच्छा पर्दा चाहिए, पिक्चर चाहिए, रूप चाहिए। रूप को ही तो निहारते हैं लोग, स्वरूप को कितने लोग निहारते हैं? दिखता क्या है? बोलो ज्ञानियों, दिखता क्या है? जो जो दिखता है वो सब पुद्गल है, देह है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम ततः तेन ब्रवीम्यहम्। जिस रूप को आप देख रहे हो ना, वो रूप कुछ भी जानता नहीं है। देखो, जिनकी तीये की बैठक हो रही है, जिनकी मतलब समझ लीजिए दादाजी चले गए हैं और उनकी हो गई है। चले गए कैसे मालूम पड़ा? सांसें बंद हो गई, शरीर ठंडा हो गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर ने यूं कान पर लगाया, स्टेथोस्कोप छाती पर लगाया, कर दिया आई एम सॉरी। तो आपको मालूम पड़ गया कि डॉक्टर ने सॉरी बोल दिया, इसका मतलब है कि डॉक्टर ने कोई बड़ी गलती कर दी। ऐसा डॉक्टर ने गलती नहीं कर दी, तुम्हारे दादाजी ने कर दी। और देखा जाए तो उनका भी कोई बस चलने वाला नहीं है। 8 कर्मों का ऐसा बंधन जीव पर लागू हो रहा है कि आयुष्य आदि पर किसी का बस चलता, वो भी स्वतंत्र शक्ति वाले द्रव्य है। निमंत्रण तो तुमने दिया है, रिश्तेदार को बुलाया तुमने है, अब तुम परेशान हो रहे हो जब नहीं जा रहा है तो क्या इलाज? तो आयु पूरी हो गई, देह अलग हो गई, आत्मा दूसरी गति में चली गई, दूसरी गति में चली गई, लेकिन वहां भी नया शरीर मिलेगा, नई इंद्रियां मिलेगी, नई पराधीनता मिलेगी। अगर इस गद्दार राजा ने अंग्रेजों से मिलकर के पड़ोस की रियासत भी हड़प ली और ये 2 रियासत का राजा बन गया, दूसरी रियासत का राजा बन गया, तो अभी अंग्रेजों की गुलामी तो इसकी है ही। ऐसे ही अगर शरीर बदल भी गया तो वहां भी नया शरीर मिला है, उसकी गुलामी तो है। चेतना और देह की भिन्नता का बोध दिलवाणी करा। अब जो मेहमान आपने कर्म रूपी मेहमान बुला लिए हैं, उनको भेजेंगे कैसे? ये तो लोग बुद्धिमान हैं कि कोई भी कार्यक्रम होता है आजकल तो उसको किसी हॉल में रखते हैं, किसी फार्म हाउस पर रखते हैं, किसी रिसोर्ट पर रखते हैं,
और अक्सर कर मेहमानों को वहीं बुलाते हैं और वहीं वो 12-14 घंटे का 2-4 घंटे का काम निपटा करके और सब अपने अपने घर जाओ। ये आजकल बहुत बुद्धिमानी हो गई। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये हो सकता है कि घर में ही बुलाया, कोई रिश्तेदार घर में ही टिक के रह गया, रह जाते रहने वाले। 2 दिन के लिए आए थे और 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, फिर रसोई घर में बातें होने लगती कि भाई काका जी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मामा जी आए तो थे 2 दिन के लिए और अब होता है कि नहीं? अब रिश्तेदार को बुलाया आपने, अब भेजने का तरीका क्या है? कोई बोल भी नहीं पा रहे हैं कि काका जी आप जाइए। बोले तो कैसे बोले? मामा जी आप जाइए, फूफा जी आप जाइए, और फूफा जी को आपने बोला और उन्होंने वही फूफा चालू कर दिया तो आफत खड़ी। उपाय क्या? कोई उपाय बता सकते हैं आप लोग? आप लोगों को इतने उपाय आते हैं कि हमें उसका अंदाज भी नहीं होगा, लेकिन फिर हम ही उपाय बता देते हैं आपको। एक सीधा सच्चा उपाय है कि आप सहयोग करना बंद कर दीजिए। आप जो बात बात में टॉवल लेके खड़े हो जाते थे ना कि फूफा जी को छींक आई कि उन्होंने मुंह धोया, तो आप जल्दी से नहाया कि बस कपड़े लेके तैयार, साबुन लेके तैयार, नाश्ता लेके तैयार, बिस्तर के लिए तैयार, दरवाजा खोलने को तैयार, बाजार घूमने जाना है, गाड़ी लेके जाने को तैयार। सब जगह जो आप सहयोग कर रहे थे ना, आप सिर्फ एक काम कीजिए, आप कहीं पर भी सहयोग मत कीजिए। बिल्कुल आप साइलेंट हो जाइए, उनको जो करना है अपने मन से। यहां तक कि नाश्ता भी करना है तो आप नाश्ता बनाइए ही मत। फिर अब अगर आपको फूफा जी से, मामा जी से स्वतंत्र होना है, वो परदेसी है और तुम्हारे स्वदेशी आके कब्जा करके बैठे हैं, तो तरीका क्या है? असहयोग आंदोलन। हाल आप लोगों को मालूम होगा कि कभी देवी जी नाराज हो जाएं और असहयोग आंदोलन कर दें तो आपको मालूम पड़ता है कि गृह मंत्री की अहमियत क्या होती है। कभी किसी बात से नाराज हो जाए और सुबह से चाय ना बने, नाश्ता ना आए, बच्चे तैयार ना हो पाए, टिफिन ना लग पाए, पानी तैयार ना हो पाए, स्नान की व्यवस्था ना हो पाए, शाम तक ना आपकी अकल जो है वो ठिकाने पर, आपकी अकल कौन ठिकाने पर लाता है? श्रीमती जी। कभी कभी ठीक है, रोज रोज ऐसा करना ठीक नहीं है, समझना चाहिए। तो असहयोग कर दिया जाए तो रिश्तेदार धीरे 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 सोच ही लेगा कि भाई अब तो कोई पूछता भी नहीं, सब खाने पर बैठ गए और मेरे को भोजन के लिए आवाज भी नहीं लगाई, तो अब ऐसी बेइज्जती कराने से तो अच्छा। बुंदेलखंड में कहावत है, पहले दिन का पाहुणा दूसरे दिन का पई। पहले दिन का बोलो, दूसरे दिन का पई, और तीसरे दिन अगर रह गए तो समझो इज्जत। लोग व्यवहार है, पहले दिन तो भाई फूफा जी आए हैं, मामा जी आए हैं, काका जी आए हैं, सब बिल्कुल। दूसरे दिन क्या होगा? थोड़ा सा उसमें ढील आ जाएगी, टाइम भी आगे पीछे हो जाएगा। तीसरे दिन क्या होगा? पूछ लिया तो पूछ लिया। एक उदाहरण हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप मेहमानों का भी असहयोग करने लग जाएं तो वो भी चले जाते हैं। ऐसे ही अगर आप कर्मों का असहयोग करेंगे तो कर्म भी चलेगा। हमारा मोहिनीय कर्म मांगता है अमुक वस्तु उपलब्ध कराओ, अमुक वस्तु अच्छी लग रही है, और हम मोहवश होके वो काम करने लगते हैं, उसकी तृप्ति होती है। हमारी आंखें मांगती हैं अच्छा रूप चाहिए, हैं? आपने देखा होगा आजकल तो बहुत फैशन में आ गया,
छोरियां कहती हैं हमें तो वही छोरा चाहिए हैं, और छोरे कहते हैं हमें तो वही वो वाली छोरी चाहिए। अब बाप कहते हैं, माँ कहती है कि बेटा उससे भी अच्छी अच्छी छोरियां हैं। वो क्या कहता है? बहुत सुनने को मिलते हैं ऐसे किस्से। छोरी ने किसी ऐरा गहरा नच्छू ठहरा पसंद कर लिया, कॉलेज में, स्कूल में, जॉब में, और बाप समझाता है कि ना उसकी जाति मिलती है, ना उसकी शक्ल मिलती है, ना उसकी सूरत मिलती है, और ना उसके संस्कार मिलते हैं। अरे उससे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। छोरी क्या कहती है? वो ही चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये जो माटी का पुतला है ना, ये छोकरी, ये नहीं बोल रही है, इसके भीतर जो मोह है वो बोल रहा है। कल के दिन जब आपत्ति पड़ेगी, मार पड़ेगी, संस्कारों के विपरीत काम करना पड़ेगा, फिर अकल ठिकाने आएगी कि मैंने आंखों के धोखे में आके, मोह के धोखे में आके अपने जीवन का नुकसान कर दिया। आंखों ने मांगा था और मोह ने पुष्टि की कि हाँ ये चाहिए, अब लो, अब भुगतो। इसलिए श्रावक श्राविका जो होते हैं वे अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाते हैं, सही परिवार से जोड़ देते हैं, ताकि कम से कम जीवन में धर्म ध्यान तो चलता रहे, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य तो बना रहे। मोह को इतने स्तर पर नहीं जीत सक रहे हैं आप कि मुनि बन जाएं, माताजी बन जाएं, लेकिन इस स्तर पर तो जीत ही सकते हैं कि सुश्रावक बन करके धर्म ध्यान करते हैं, अच्छे परिवार को पकड़ करके, दृष्टि बसा करके, और स्वाध्याय चिंतन करते हुए, आजीविका करते हुए जीवन को एक सही दिशा दे पाए। तो इंद्रियां जो मांगे मत देते चाहिए, मन जो मांगे, मन मांगे मोर, मोर मतलब मन मांगे मोर। हम समझ रहे थे मन मांगे मोर मतलब मन मांगता है मोर। अगर आपको मोर चाहिए तो हम मोर नहीं दे सकते, लेकिन मोर पिच्छी जरूर दे सकते, मोर पंख जरूर दे सकते। मन मांगे मोर और, लेकिन वास्तव में वो जो अभी कहानी सुन रहे थे ना, मंदिर में मजदूरी करने वाला, मंदिर की सफाई करने वाला, और वो व्यक्ति कहता है कि महाराज जी सब लोगों के पास पैसा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। महाराज जी ने कहा कि वो पैसे के लिए काम कर रहा है, तो अक्सर सही बोल दिया जाता है गुरु के सामने कि हाँ मैं तो पैसे के लिए कर रहा हूँ, मेरे पास है नहीं, तो सोच रहा कि मंदिर में काम करता हूँ तो भक्ति से कुछ मिल जाने से और समृद्धि आ जाएगी। गुरु ने कह दिया कि पैसे चाहिए तो कभी तेरे को पैसा भी मिल जाएगा। और ज्ञानी तपस्वियों के वचन बहुत बार फल जाते हैं। उसको वचन फल गया और थोड़े ही दिनों बाद उसका एक अच्छा कारोबार पकड़ लिया उसने, और बड़ा व्यापारी बन गया और अमीर हो गया। लेकिन इतना उलझ गया व्यापार में, मोबाइल में, फोन में, गाड़ियों में, हिसाब में, बैलेंस में, कि अब मंदिर जाने की भी टाइम नहीं रही। और धन बढ़ता है तो हफ्ता वसूलने वाले भी बढ़ जाते हैं, तंग करने वाले भी बढ़ जाते हैं, ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ जाते हैं। और जब ये सब देखते सुनते हैं तो बहुत बेचैनी होती है। और वो भी बेचैन हो गया और एक दिन फिर पहुंचा ढूंढते ढूंढते महाराज जी के पास, और उसने कहा कि पैसा तो मिल गया लेकिन शांति गायब हो गई। वो मंदिर में जो पूजा करता था वो आनंद खत्म हो गया। मंदिर में जो मैं सफाई करता था, वो जो सुकून रहता था, मन रहता था, वो खत्म हो गया। और वहां से आके शांति से बैठ के घर में जो 2 रोटी सबके साथ बैठने खाने का आनंद होता था, वो सब खत्म हो गया। तो गुरु ने कहा कि तूने तो पैसा मांगा था, तूने शांति मांगी कहाँ थी, तूने चैन मांगा कहाँ था?
अगर तू शांति और चैन मांगता तो तुझे शांति और चैन। तुमने तो इंद्रिय का सुख मांगा था, इंद्रिय सुख पाओ। अगर तुमने आत्मा का आनंद मांगा होता तो वह तुम्हें जरूर मिलता। इसलिए हम आत्मा के आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक शांति है, उसकी रुचि लें, उसकी खबर लें, जरूर मंगल होगा। हम संकल्प लेकर के, नियम व्रत लेकर के और इंद्रियों का, विषय वासनाओं का, कषायों का असहयोग करें और एक असहयोग आनंद, एक असहयोग आंदोलन अपने जीवन में भी खड़ा करें, ताकि हमारा आत्मा देह से भिन्न हो और सिद्ध स्वरूप को उपलब्ध हो, स्वतंत्र हो, परिपूर्ण। जो हमारा कैद में है सुख और ज्ञान, जो परोक्ष हो रहा है, वो सब उस बंधन से मुक्त हो और परिपूर्ण आनंद और ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए परम पूज्य अशोक आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। बोलिए समस्त आचार्य संघ की। यदि आप संबंधित पात्रों को भी तैयार करना चाहिए, चुनना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पर्युषण पर्व का पूरा आनंद ले सकें। इसी हेतु गुरुदेव 31 तारीख से 9 तारीख तक हमारे महापर्व पर्युषण पर्व प्रारंभ हो जाएंगे। आप सभी से निवेदन है, पर्युषण पर्व पर यहाँ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर 10 लक्षण महामंडल विधान का आयोजन किया जाएगा। आप सभी पुण्यशाली भी जीव यहाँ पर पधारे और इस विधान के अंदर बैठकर पुण्य प्राप्त करेंगे। और उसके लिए यहाँ पर सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, महेंद्र इंद्र, सानत कुमार इंद्र आदि कई बोलियां भी लगाई जाएंगी। और शायद कमेटी निर्णय करेगी कि कब ये बोलियां लगाई जाएंगी। कल आपको बता दिया जाएगा सारी बात। जो भी इन सब ये पात्र बनकर अपना सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना मानस बना लीजिए और यहाँ या तो यहाँ पर कार्यालय में संपर्क करें या फिर बोली के माध्यम से इनका चुनाव किया जाएगा। तो आप चुनाव की बोली लगाने के लिए भी आप तैयार हैं। और जो भी बैठना चाहता है यहाँ पर बिना बोली के, और जैसे यहाँ कुछ रखा गया, कुछ छोटी सी राशि रखी गई है ताकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ सके, कितने यहाँ पर बैठना चाहते हैं उसके लिए छोटी सी राशि रखी गई है। वो आप राशि देखकर यहाँ पर अपना नाम भी रिजर्व करा सकते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास इतनी है, लेकिन जहाँ गुरुदेव होते हैं निश्चित रूप से इतनी होती है, कितने भी लोग आकर बैठे वहाँ आकर बैठ सकते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त सकते हैं। हमारे बीच में श्रीमान MP जैन साहब अध्यक्ष वरुण पद मंदिर मानसरोवर से आप यहाँ पधारे और आज पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अपने आस्था का शिव समर्पित करने हैं। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज का वहाँ पर चातुर्मास चल रहा है। जब भी आपके साथ पधारे सभी पधारे वहाँ पर। जय
संगधारिणी अज्ञान तम हारिणी सहद संतदायिनी छत अंधनासदी समत सासदी जिनवाणी शारदा श्री देवी सरस्वती जय दु भारती जय दु भारती जय दु भारती जय दु भारती मोसहं संतहि सुहारसं विषयेरणं जिनवयन मोसहं ब्रह्म पुंजय जारदी भग जलहि तारदी जिनवाणी शारदा सरस्वती बोले राधा श्याम जिनवाणी माता की सभी लोग